Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Pyari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस रामेला। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो बन रहा है जो आप लोग के बहुत से दिनों की डिमांड थी। हमारे जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो अक्सर कह रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो आना चाहिए जो डिफरेंस बिटवीन जज और मजिस्ट्रेट को बताता हो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के भी स्टूडेंट जब हम पढ़ाते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, तो चूँकि रेगुलर क्लास में इस पे तो बात पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया कि आप लोग को अब साल के अंतिम दिन हैं, चंद दिन बचे हुए हैं, तो कम से कम 2021 में इस बात पर तो ज़रूर चर्चा हो जाए कि डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। डियर स्टूडेंट, जो आप लोग जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े, इस प्लेटफॉर्म का नाम है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 31 वर्षों से जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशियल सर्विसेज में सक्सेस पाई है। कुछ लोगों ने एडीजे के पद पर सेलेक्ट हुए, सिविल जज के पद पर सेलेक्ट हुए, एपीओ पुलिस ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुए, संस्थान का नाम भी रोशन किया, सर का भी नाम रोशन किया, अपना भी नाम रोशन किया और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। मुझे ऐसे अपने उन स्टूडेंटों पर गर्व है जिन्होंने इस संस्थान में जुड़कर लगन में से मेहनत किया, सर का निर्देशन प्राप्त किया और आज एक सुशोभित पद पर बैठे हुए हैं। यह क्रम आज भी जारी है। आज क्लास का रूप थोड़ा बदल दिया गया है, अब क्लास ऑनलाइन हो गई है। परीक्षा रिफ्रेशर की सारी क्लासेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई व्यवस्था नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर अनअकैडमी आप लोग यदि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं कि हमें मिलता रहे, तो आप लोग एक काम करें कि जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब को चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आगे के फर्दर वीडियो आप लोग को बराबर मिलते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं, आज हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसको बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी। आज हमारे पास इसके लिए हमने आप लोग के लिए समय निकाला कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। एक जुडिशियल के स्टूडेंट को तो ये मालूम ही होना चाहिए कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जिसको हम लोग पीआरएलसी कहते हैं, इसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए जो केसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिविल सूट, एक होता है क्रिमिनल सूट। देखिए जो सिविल सूट होता है ये वे सूट होते हैं जो सीपीसी की धारा 9 में, जो सीपीसी के सेक्शन 9 है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 9 में यह बताया गया है कि सिविल सूट क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो सीपीसी है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 9 में ये बताया गया है व्हाट इज द सिविल सूट। ऐसा सूट जो किसी अधिकार से, किसी धन से, किसी संपत्ति से जुड़ा होता है उसको हम लोग सिविल सूट कहते हैं। अब जो सिविल सूट होता है वो कहाँ चलेगा? वो चलेगा सिविल कोर्ट में। हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं सिविल कोर्ट। उर्दू में इसका नाम जो बहुत दिनों से चला आ रहा है दीवानी न्यायालय, और जो हम लोग की हिंदी भाषा है उसमें इसका नाम है व्यवहार न्यायालय। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सिविल सूट होता है वो, अब ये जो केसेस हैं ये लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। लोअर कोर्ट जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो जो सिविल सूट होता है वो चलेगा सिविल कोर्ट में इंग्लिश में,
दीवानी न्यायालय उर्दू में, व्यवहार न्यायालय हिंदी में। और देखिए दूसरी तरफ जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल सूट है, ये क्रिमिनल सूट वो सूट होता है जिसमें कि आरोपी को दंड देने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति परिवादी होता है, कंप्लेनेंट होता है, जो परिवाद दाखिल करता है या एफआईआर लॉन्च करता है, वो क्रिमिनल कोर्ट से ये अनुरोध करता है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अब ये क्रिमिनल कोर्ट तय करेगा, ट्रायल चलाएगा कि सजा दी जाए कि दोष मुक्त किया जाए। ये क्रिमिनल कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शंस है, डिस्क्रिशनरी पावर है। जो क्रिमिनल कोर्ट है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आपराधिक न्यायालय, उर्दू में कहते हैं फौजदारी न्यायालय और इंग्लिश में क्रिमिनल कोर्ट। अब देखिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल सूट को सुनते हैं, बहुत ध्यान समझिए, यही डिफरेंसेस शुरू हो रहा है। जो लोअर कोर्ट में सिविल सूट को सुनते हैं उनको कहा जाता है जज। और कौन सा जज? सिविल जज, सिविल जज, सिविल जज, जिसको आप लोग हिंदी में बना सकते हैं नाम व्यवहार न्यायाधीश। व्यवहार न्यायाधीश जो आप लोग पीसीएसजे का एग्जाम देते हैं, जो पहली पोस्टिंग आप लोग की होती है वो होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन। मध्य प्रदेश स्टेट पे तो बाकायदा बड़ा अच्छा उन्होंने डिजिग्नेशन दिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, यानी इसको कहेंगे जज। अब देखिए जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट में जो बैठते हैं न्यायाधीश, आप उनको लोअर कोर्ट में बोलते हो मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ये भी शुरुआत में पीसीएसजे वाले ही होते हैं। अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां पे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, यानी कि जो जज हैं यहाँ पर दो बैठते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। देखिए जो क्रिमिनल कोर्ट है यहाँ पे कौन से मजिस्ट्रेट बैठते हैं? लोअर कोर्ट में वो बैठते हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये है लोअर कोर्ट। आप लोग कभी अगर न्यायालय गए होंगे तो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं जनपद न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति, ध्यान समझते चलिए, यहाँ पर एक ही व्यक्ति होते हैं और वो सिविल का भी काम देखते हैं, क्रिमिनल का भी काम देखते हैं। अब देखिए जो सिविल केसेस को सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको हम लोग कहते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, जनपद न्यायाधीश। और जो क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। और ये ध्यान रखिएगा कि जो डीजे और प्लस एसजे, ये ध्यान रखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डीजे प्लस एसजे, ये दोनों एक ही जज होते हैं। जज एक हैं, एक, और इनका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सिविल केसेस को भी सुनते हैं, क्रिमिनल केसेस को भी सुनते हैं, अपील को भी सुनते हैं, रिवीजन को भी सुनते हैं। ये हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अभी आपको हम आगे और भी बड़ी कोर्ट यानी कि जो हम लोग की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के बारे में भी बताते हैं। थोड़ा सा आप लोग को हम अपना परीक्षा रिफ्रेशर, लॉ क्लासेस और परीक्षा रिफ्रेशर के जो पब्लिकेशन उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो सर का पब्लिकेशन है, जो लॉ के मैटर निकलते हैं और वो भी डिगलॉट फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश में दोनों एक साथ।
जो पहले आप लोग को ये ओपन मार्केट में मिलता था, अब ये ऑनलाइन आपको बुक कराना पड़ता है और आपके एड्रेस पर जाता है, ओपन मार्केट में नहीं मिलता। इसके लिए आप गूगल पर परीक्षा रिफ्रेशर को सर्च करिए। परीक्षा रिफ्रेशर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। एक एरो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इस पर शॉप लिखा है। जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको ये जितने भी लॉ के नोट्स हैं सब डिगलॉट फॉर्म में है, ठीक है। हाँ, जनरल स्टडीज़ के जो निकले वो हिंदी में, स्टूडेंट कंफ्यूज न रहे। जनरल स्टडीज़ के नोट्स हिंदी में हैं और लॉ के नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। ये आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो सर का यूट्यूब चैनल है, जो हमारे डियर स्टूडेंटों ने पिछले साल शुरू कराया था, और मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आपकी सफलता, जो आपने इसको सफलता दिया है, आज ये 7,000 अपने सब्सक्राइबर के साथ पहुंच गया है। ये सब श्रेय केवल हमारे स्टूडेंटों को है। बहुत आप लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया, सराहा, और आज ये 7,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच गया है। डियर स्टूडेंट, आप लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल की जो सुविधाएं हैं आपको मिलती रहे। देखिए, फ्री सुविधाएं हैं, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो बस आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकन बटन को प्रेस कर दें, तो ये ऑटोमेटिक आपको जो वीडियोस हैं वो मिलते जाएंगे। जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है 2022, आपके सामने कम से कम 1-2 जजेस को इनवाइट किया जाएगा जनवरी में और पहले हफ्ते में, ताकि वो आप लोग को मोटिवेशन लेक्चर दें, आप लोग को बताएं कि कैसे आप लोग अपने क्लासेस को जो पढ़ते हैं उसमें और कैसे निखार लाएं। वो आप लोग को वो मौका तभी मिल पाएगा जब आप चैनल से जुड़ जाएंगे। अभी तक आपने देखा कि पिछले 2021 में हमने 4-5 जुडिशियल ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट जज को, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशंस को, ठीक है, बुलाया, इनवाइट किया, सेलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया, और सब लोगों ने आप लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन लेक्चर दिया। वो कड़ी नए साल में बहुत ही और अच्छे रूप में शुरू होने जा रही है। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन जो लॉ क्लासेस है उसमें सारे बैचेज स्टार्ट है, चल रहे हैं। 2 वैकेंसियां बहुत ही जल्दी आ रही हैं, एक तो यूपी का एपीओ और दूसरा यूपी का सिविल जज। जो स्टूडेंट इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना इनरोलमेंट करा लें, क्लास स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद यूपी में वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2022 आपका खाली न जाए, 2022 में आपको ज़रूर सफलता मिले, तो आप अपने जो भी आप हायर जुडिशियल की, पीसीएसजे की या एपीओ जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना इनरोलमेंट करा के आप भी उसमें जुड़कर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू के लिए किताब बहुत पहले ही बना दी गई है, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये सर की तो जो मेहनत है वो तो अपनी जगह है, इसके साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर ने, लॉ के प्रोफेसर्स ने, बहुत लोगों ने अपने अपने इसमें, जजेस ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, और 1 पेज के नहीं, 2-2 पेज के, कि कैसे इंटरव्यू की स्टूडेंट तैयारी करें, उनको सफलता मिले। डियर स्टूडेंट, अब आप लोग को जो हम जजेस और मजिस्ट्रेट के बारे में अंतर बता रहे थे, तो आपने देखा कि आपको हमने लोअर कोर्ट को बताया, सिविल जज और मजिस्ट्रेट में, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताया गया। अब आइए हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके नाम पे लिखा रहता है जस्टिस, आप लोग देखा होगा। और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब कभी हाई कोर्ट के किसी भी जज का आप नाम लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम लेंगे, तो उनके नाम के आगे आप न्यायमूर्ति या जस्टिस लगाएंगे। अब देखिए, इनको न्याय की मूर्ति क्यों कहा जाता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा दिया गया निर्णय या आदेश सभी को मानना पड़ता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो होल द इंडिया, पूरे भारतवर्ष को मानना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में माना जाएगा। इसी प्रकार जिस राज्य के हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस राज्य के सभी लोगों को उस निर्णय को मानना पड़ेगा। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्या हो जाता है, न्याय। ये न्याय बन जाता है और इसीलिए इनको कहते हैं न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति, इनके नाम क्या क्या लिखा होता है। और जो ये हमारे न्यायमूर्तिगण होते हैं बहुत ही सम्मानित होते हैं। और ये कहा गया कि अगर इनके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी ने नहीं माना, किसी ने उसकी उपेक्षा की, किसी ने उसकी अवहेलना की, तब क्या होगा? तब होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों होते हैं। जो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते उनके अगेंस्ट कोर्ट क्या करती है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाती, अवमानना की वाद। और ऐसे व्यक्ति को जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते उनके लिए दंड का प्रावधान, 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। इतनी देखिए बड़ी पावर हमारे न्यायमूर्ति गणों को मिला हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन से हम लोगों ने अपनी यात्रा को आज शुरू किया था और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल मैटर है उसको हम लोगों ने शुरू किया था सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। और ये हमारी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स कोर्ट है और एपेक्स कोर्ट को अथाह पावर दिया गया है। हम समझते हैं कि आज का जो आप लोग का कन्फ्यूज़न था वो काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट और देनी थी कि सर पिछले फरवरी, जो फरवरी 2021 रहा है, इसमें उन्होंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग के लिए चलती हैं। एक क्लासेस स्पेशल क्लास होती है, क्लासेस प्लस क्लास होती है। जो लर्नर प्लस और स्पेशल दोनों क्लासेस को कर लेते हैं फिर उनको किसी और इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती और हज़ारों की भीड़ में वो अपने को सबसे ऊपर पाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो स्पेशल क्लास होती है वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, उसके लिए कोई प्लस के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्लस क्लासेज है वो मेरे द्वारा एक बैचेज स्टार्ट किए गए, अनअकैडमी जुडिशरी एब्सोल्यूट लॉ 1 पॉइंट्स। ये स्टूडेंट जो अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन है उसमें आप जब सब्सक्रिप्शन लेने लगे तो आपको मेरे द्वारा एक सुविधा मिल सकती है, वो है यूज़ कोड HB लाइव। आप उसमें कोड को यूज़ कर लीजिएगा, HB लाइव। H मतलब हर्ष, B मतलब बिहारी, सर का नाम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। इससे क्या होगा कि आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ये स्टूडेंट अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो बराबर मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको पहुंचाइएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।